जैसा कि हम सब जानते हैं, गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें क्या है, आइए जानते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने जीवन सरल तरीके से जीने की मार्ग भी दिखाता है। इंसान के क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर तर्क और तर्क करने की इच्छा होती है। लेकिन हर मनुष्य का लोभ, कामना, वासना इन सभी चीजों से मुक्त दिलाते हैं। भगवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच एवं भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चले जाते हैं, जहां मनुष्य को जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 18 ज्ञान की बातें। नंबर 1, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना के लिए ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन है मनुष्य, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, अपने को धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मेल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मेले होने से उसे निकाल देना चाहिए। नंबर 7, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उस बात से बताते हैं। नंबर 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका एक और नाम है घोर कलयुग। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करना चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में और साथ वह किसी का भी नहीं है। नंबर 12, भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। नंबर 14, लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहा जाता है, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। नंबर 17, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। गीता के अनुसार मन क्या है? मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन हैं।
संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। भारतीय दर्शन की सामान्य अवधारणा के साथ गीता भी मानती है कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस की, और कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाणी, मल विसर्जन और प्रजनन की इंद्रियां। मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन हैं। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह दौड़ भाग मनुष्य के जीवन के अंत तक चलती रहती है। गीता में बताए गए योग का एक प्रमुख उद्देश्य अशांत मन पर नियंत्रण करना है। गीता हमसे इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए नहीं कहती। गीता का उद्देश्य है कि हमें मन पर नियंत्रण रखते हुए इंद्रियों के विषयों का भोग करना चाहिए। मन का एक प्रमुख काम भाषा और विचार को जन्म देना है। मन और भाषा सदा साथ साथ रहते हैं। जब तक मनुष्य के मस्तिष्क में मन सक्रिय है, भाषा का जन्म होगा ही। यदि हम चिंतन की भी भाषा को मिलाकर देखें तो पाएंगे कि हमारी भाषा का 99% से ज्यादा अनावश्यक है। यह अनावश्यक भाषा स्पष्टता लाने के बजाय भ्रांति ही अधिक पैदा करती है। गीता का कहना है कि मनुष्य को शब्दों के ऊपर उठना है। इसमें धार्मिक ग्रंथों के शब्द भी शामिल हैं। बुद्धि का स्थान मन के ऊपर है। बुद्धि की अवस्था पर भाषा का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य शब्दों के व्यवधान के बिना सत्य का सीधा साक्षात्कार करता है। यदि हम मन की सीमा को जानकर उसके ऊपर उठ सकें, हम बुद्धि की अवस्था पर पहुंच सकते हैं।